The strain stress curve of three wires of different material are shown in figure. P, Q and R are the elastic limits of the wire. The figure shows that elasticity of wire P is maximum, elasticity of wire Q is maximum, tensile strength of R is maximum, none of the above is true. मीन्स उसने अलग अलग मटेरियल के ये स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें पी मटेरियल का ग्राफ यहाँ है, क्यू का यहाँ है और आर का यहाँ है। अब यहाँ पर मैं अगर देखूं तो इलास्टिसिटी डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले स्लोप का होना जरूरी है। तो स्लोप अगर मैं इस वायर आर का देखूं तो डेट इज θ1 मैंने कंसिडर किया, इसका अगर मैं देखूं तो इसका मैंने θ2 कंसिडर कर लिया, और इस वाले का अगर मैं देखूं तो इसका मैंने कंसिडर कर लिया θ3। ओके, और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan θ। तो tan θ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहां पर, tan θ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर देखूं तो tan θ इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। मींस मैं tan θ इज इक्वल्स टू लिखूंगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। यहां से अगर मैं इसका अपोजिट करना चाहता हूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा अगर मैं यहां पे डिटरमाइन करूंगा तो यहां आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, करेक्ट। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर मैं हुक्स लॉ अप्लाई करता हूं तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहां से y इज इक्वल्स टू आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं y, तो यहां पर मैं लिखूंगा तो ये होगा y के इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो tan 90 माइनस θ इज इक्वल्स टू y है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan θ। tan 90 माइनस θ को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan θ। तो यहां से देखिए y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan θ। यहां से डिटरमाइन होकर क्या है? tan θ है स्लोप। tan θ देखिए, tan θ कहलाता है स्लोप। tan θ को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप। यहां से y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो गया, मतलब स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका y कम होगा, यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो यहां पर अपन स्लोप को देखते हैं। स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? p का। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस सबसे कम किसका होगा? p का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं yp सबसे कम है, उसके बाद yq इससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जिसका थीटा सबसे कम होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। तो यंग्स मॉडुलस आर का सबसे ज्यादा है, तो इसका सीक्वेंस निकल के आ गया मेरे पास। अब अपन इसे मैच कराते हैं। मैच कराने पर अपन को क्या मिलेगा? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ द वायर पी इज मैक्सिमम, ये गलत है। सबसे कम किसकी है? ऑप्शन में देखिए यहां, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इलास्टिसिटी ऑफ वायर पी इज मैक्सिमम। यहां पर देखिए वायर पी का तो इलास्टिसिटी सबसे कम है, लेकिन उसने बोला है कि मैक्सिमम, मींस ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। आगे देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ वायर क्यू इज मैक्सिमम, नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ वायर क्यू इज मीडियम। यहां पर देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आर इज मैक्सिमम। अब इस वाले स्टेटमेंट को देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है? लोड और टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। मतलब ये क्या है? स्ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। अगर स्ट्रेस ज्यादा होगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं tan θ, तो tan θ को अगर मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में चेंज करूं तो यहां पर देखिए, अगर यहां से मैं देखूं तो tan θ की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा नहीं होगी, राइट।
मेरे पास कौन सा बच गया, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब मेरे पास क्या बच गया, नन ऑफ द एबव इज ट्रू, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आर का टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, आर का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा।